यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 36। वॉशरूम जाते हुए राहुल सोच रहा था कि उसका पेट कितने बुरे समय पर खराब हुआ। दुर्भाग्य से लॉबी वाले वॉशरूम में कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए उसे दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। दूसरी मंजिल पर नीना मेहमानों को उत्सुकता से देख रही थी। उसे लगा कि कुछ क्लासमेट्स अभी नहीं आए हैं। उसने चरण को देखा और कुछ याद आया, इसलिए नीना उसके पास चली गई। अरे चरण, वो बेकार राहुल आया है क्या? चरण ने सिर उठाया और नीना को घृणा से देखा। वो नहीं आ रहा, वो बिजी है। नीना ने नाक सिकुड़ी और बोली, कोई बात नहीं, तुम और देव तो आए हो, बेहतर है कि कोई ना आए। मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। नीना थोड़ा रुकी और मजाक में बोली, तो चरण, तुम्हें क्यों लगता है कि राहुल नहीं आया? क्या उसे हमसे सामना करने में शर्म आ रही है? हाँ, कुछ दिन पहले वो कितना शर्मिंदा हुआ था। ये कहकर नीना के चेहरे पर बड़ी चमकदार मुस्कान आ गई। इतने में दूसरी आवाज आई, वो बेहतर है कि ना आए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ऐसा लूजर है और फिर भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। तुम जानते हो सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब वो अमीर बनने का नाटक करता है। कितना बेवकूफ है। आवाज जस्टिन नेगी की थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सबके सामने बोल रहा था। बोलते हुए उसने नीना की कमर में हाथ डाल लिया। चरण जस्टिन की बातों से भड़क गया। उसने जस्टिन की तरफ उंगली की और बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या वो कल रात खुद को काफी शर्मिंदा नहीं कर चुका था? घटना के कुछ दिन बाद जस्टिन ने उस ट्रॉमा को भुला दिया था। वो यहाँ तक कह रहा था कि नीना को बचाने वाला वो था। जस्टिन को लगा कि वो सबसे अच्छा है क्योंकि वो अमीर है। चरण को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जस्टिन की बातों से अपना गुस्सा खोने वाला था। चरण अपना मुंह खोल पाता उससे पहले उसे नीना की तेज आवाज सुनाई दी, कजिन, तुम आ गई। नीना बहुत उत्साहित थी। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और कूदती हुई गई। सीढ़ियों पर 20 साल के आसपास की एक लड़की थी जो अभी तक अपनी वर्क यूनिफॉर्म नहीं बदल पाई थी। ये कोई और नहीं बल्कि डिलॉयट म्यूजिक स्टोर वाली सेल्स गर्ल थी। नीना उठी और उस लड़की को गले लगा लिया। उसकी यूनिफॉर्म देखकर नीना ने भौहें सिकोड़ी। ये कपड़े क्यों पहने हो? लड़की का नाम जेरी कॉक्स था। वो नीना की मौसी की बेटी थी। जेरी और नीना बहुत क्लोज थीं। जेरी ने आह भरी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह नाराजगी आ गई। बहुत गुस्सा आ रहा है। वहाँ एक बेवकूफ आ गया था। वो बस घूम घूम कर सब देख रहा था बिना कुछ खरीदे। अगर वो नहीं आता तो मैं बहुत पहले यहाँ पहुँच जाती। नीना ने सिर हिलाया और उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं जेरी, तुम आ गई हो ना। क्या उस बेवकूफ ने कुछ कहा जो तुम्हें परेशान कर गया? ये सुनकर जेरी और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो बोली, बस यही नहीं, तुम जानती हो सबसे ज्यादा गुस्सा और हैरानी की बात क्या थी उस बेवकूफ की? जेरी ने रुककर कहा, तो ये बेवकूफ फटे कपड़ों में था लेकिन अमीर बनने का नाटक कर रहा था। ठीक है। मेरी बातों से वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने हमारे स्टोर का शिमल पियानो खरीदने की धमकी दी। तुम जानती हो वो पियानो 7 लाख रुपए का है। कितनी बेवकूफी है ना। ये सुनकर नीना जोर से हंस पड़ी। उसने जेरी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम नहीं मानोगी जेरी, ये मुझे मेरी क्लास के एक बेवकूफ की याद दिलाता है। ड्रामा भरा, लूजर जैसा कपड़ा पहनता है और खुद को महत्वपूर्ण दिखाने का नाटक करता है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले बताया था? एक बेवकूफ था जो मुझे गिरफ्तार होने पर मेरा मजाक उड़ा रहा था। जेरी ने सांस ली और चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ते ही वो फ्रीज हो गई।
नीना, वो वही बेवकूफ है जिसके बारे में मैं बता रही थी। जेरी ने तुरंत चिल्लाया और पास वाले व्यक्ति की तरफ उंगली की। वो हैरान थी। वो यहाँ कैसे? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है? कमीने का बाप, क्या चाहता है ये? राहुल बस सीढ़ियां चढ़ रहा था और वॉशरूम ढूंढ रहा था। जेरी की चीख सुनकर सबने एक साथ मुड़कर उस दिशा में देखा जिसमें वो इशारा कर रही थी। वे हैरान रह गए, क्योंकि जेरी राहुल की तरफ इशारा कर रही थी। कैसे ये हो सकता है? नीना भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेरी जिस व्यक्ति के बारे में बता रही थी, वो राहुल होगा। जो उसे और ज्यादा हैरान कर रहा था वो ये था कि राहुल यहाँ था। नीना बिल्ली की तरह चूहे का पीछा करती हुई राहुल के पास पहुंची। अरे राहुल! नीना ने राहुल को रोका और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? तुम कितने घटिया हो। समझ गई कि तुम फ्री खाने के चक्कर में यहाँ घुस आए हो। नीना ने जस्टिन और बाकियों को देखकर फैसला किया था। फॉर्चून रेस्टोरेंट नीना के परिवार ने थैंक यू डिनर के लिए चुना था। कितना संयोग है, मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ। राहुल भी नीना को देखकर हैरान था। वो जल्दी से कुछ कहने वाला था। नीना ने ठंडी हंसी हंसी और चिल्लाई, क्या तुम्हारे पास कोई और बहाना है? पिछली बार में भी तुमने यही कहा था और इस बार फिर। क्या तुम सोचते हो हम बेवकूफ हैं? नीना ने रुककर आगे कहा, लॉबी में टेबल्स हैं, दूसरी मंजिल पर प्राइवेट रूम्स हैं। तुम लॉबी में हो, अब क्या कहोगे इसके बारे में? राहुल एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। लॉबी वाला फुल था इसलिए। झूठ! क्या तुम सच में सोचते हो कि सब बेवकूफ हैं? कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। नीना ने राहुल को तिरस्कार से देखा। जेरी भी तेजी से आगे आई। राहुल को देखते ही उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। जेरी ने राहुल को आंखें दिखाए और बोली, क्या तुमने अभी अभी उस 7 लाख वाले शिमल पियानो खरीदने की डींग मारी थी? फिर क्यों भाग गए? सहन नहीं हो रहा था। नीना, तुम इसे जानती हो? जेरी ने पूछा। नीना हंसी और तिरस्कार से बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ जेरी, हम दोनों गलत थे। 100 बेवकूफ नहीं हैं, बस एक है, यही व्यक्ति। जेरी ने नीना की बातें सुनी और हैरान रह गई। उसने नीना को आश्चर्य से देखा और फिर राहुल को। सच! इतना संयोग! जेरी जोर से बोली, तो यही था। हाँ, तुम सही कह रही हो, इतने सारे बेवकूफ नहीं होते। लेकिन वो तुम्हारे डिनर पर भी आ गया। ये तो और मजेदार कहानी है जेरी। नीना ने कहा, मैंने सोचा था कि क्लास में एक होने की वजह से वो डिनर पर आएगा, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन वो यहाँ कैसे? जेरी ने उलझन में पूछा। उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। नीना ने तिरस्कार से कहा, ये उसकी छोटी चाल है। इस तरह वो फ्री खाना खा लेगा और मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना घटिया है ना? चैप्टर 37 घिनौना है। जेरी ने राहुल को तिरस्कार से देखा। ये क्या नहीं कर सकता? इसमें कोई नैतिकता ही नहीं है। नीना और जेरी ने राहुल को बुरी तरह नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। उनके पास खड़ी कुछ युवा लड़कियां भी शामिल हो गईं और राहुल का मजाक उड़ाने लगीं। राहुल ने शांति से कहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लॉबी में जाकर खुद देख लो। राहुल ज्यादा कुछ समझाना नहीं चाहता था। अगर उन्हें देखना है तो नीचे जाकर खुद देख सकते हैं। लेकिन अगर वे मानना ही नहीं चाहते तो कोई भी सबूत उन्हें विश्वास नहीं दिला सकता। वे सच को नकारते रहेंगे भले ही सच उनके सामने ही हो। क्या? राहुल की बात सुनकर नीना जोर से हंस पड़ी, जैसे उसने आज तक का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? कितने बेवकूफ हो तुम? जस्टिन नेगी, जो नीना के पास खड़ा था, कुछ देर से चुप था, लेकिन राहुल की बात सुनकर वो भी जोर से हंस पड़ा। यूरा ने तुम्हें डिनर पर बुलाया। क्या तुम जानते हो यूरा कौन है? लखनऊ यूनिवर्सिटी की मशहूर ब्यूटी क्वीन। उसके एडमायर्स की लाइन सिटी सेंटर से 3rd रिंग रोड तक लग सकती है। तुम सच में? जस्टिन पुरुष होने के नाते राहुल से क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। यूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर थी और उसका ध्यान पाना बहुत मुश्किल था। जस्टिन और बाकी अमीर लड़के सबने कोशिश की थी लेकिन असफल रहे थे।
यूरा के पास खूबसूरत चेहरा, आकर्षक फिगर, अमीर परिवार और शानदार व्यक्तित्व था। किसी ने उसे डिनर पर ले जाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फेल हो गया था। आज राहुल कह रहा था कि यूरा ने उसे डिनर पर बुलाया है। जस्टिन जैसे अमीर लड़के के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। राहुल को जैसा उम्मीद थी, ये लोग उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं की। राहुल ने सिर हिलाया और उन्हें उदासीनता से देखकर ठंडी हंसी हंसी। मानो या ना मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अगर मजेदार लग रहा है तो हंस लो। अगर तुम मुझे झूठा कह रहे हो और नीचे जाकर सच्चाई चेक करने से इनकार कर रहे हो, तो मजाक उड़ने वाले तुम हो। राहुल की बात खत्म होते ही वो मुड़कर जाने लगा। वो वहां से जाने से पहले नीना ने उसे खींच लिया और गुस्से से धक्का दिया। तुमने अभी क्या बकवास की? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नीना के अपमानजनक व्यवहार पर राहुल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। इससे नीना का गुस्सा और बढ़ गया। वो राहुल पर चिल्लाए, तुम मुझे क्या घूर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुमने मुझे एक बार और घूरा तो मैं फिर मारूंगी। अगर तुम लड़की न होती तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। राहुल जितना शांत हो सकता था, उतना शांत स्वर में बोला, लेकिन उसके दिल में गुस्सा भड़क रहा था। बकवास, मत छूना मुझे। जस्टिन नीना के सामने आ गया और राहुल को घृणा से देखकर बोला, तुम खुद को क्या समझते हो? बस अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर पाकर को भी चीजें सोच समझकर करनी पड़ती हैं और तुम सोचते हो कि तुम उनसे बेहतर हो। जस्टिन अपनी बातों से बहुत खुश था, लेकिन इससे राहुल को ये लोग और ज्यादा बेवकूफ लगे। मिस्टर पाकर, तुम बहुत मनोरंजक हो। तो तुम सच में सोचते हो कि नीना को बचाने वाला तुम थे? राहुल ने जस्टिन को मजाकिया नजर से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि उस वक्त तुमने मिस्टर पाकर को देखा था? राहुल की बातों से जस्टिन भड़क गया। वो तेजी से आगे आया और लाल चेहरे से राहुल को देखा। उसे लगा कि राहुल को उस दिन क्या हुआ था, इसका पता है। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर राहुल को सच पता है तो अगर वो सबको बता देगा तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। जस्टिन ने राहुल को घबरा कर देखा। वो अभी राहुल को धमकाने वाला था कि कोई किसी को न बताए, कि तभी एक चीख ने उसे रोक दिया। क्या हो रहा है? सबने एक साथ मुड़कर देखा और जर्सन एनवायरनमेंट नीना के पापा को आते देखा। वो मोटा पेट लिए हुए थोड़ा लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। वो दूसरे साइड पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जब उन्हें शोर सुनाई दिया तो वो बहुत नाराज हुए। आज का इवेंट सिर्फ नीना के दोस्तों के लिए नहीं था, ज्यादातर जर्सन के बिजनेस पार्टनर्स के लिए था। नीना के दोस्तों में शोर शराबा जर्सन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा शोर मेरे मेहमानों को परेशान कर रहा है। जर्सन ने सख्ती से कहा। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? जर्सन की बात खत्म होते ही सब शांत हो गए। नीना जानती थी कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसने फायदा उठाया और बोली, पापा, ये मेरी गलती नहीं है। हमने देखा कि ये बिना इनविटेशन घुस आया है और फ्री खाना खा रहा है। आप नहीं जानते ये कितना फ्रॉड है। कल जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो ये न सिर्फ मदद करने नहीं आया बल्कि मेरा मजाक भी उड़ा रहा था। नीना ने राहुल को जितना हो सके बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी उसे लगा कि ये काफी नहीं है, इसलिए वो आगे बोली, और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत बड़ी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। एक बार हम बार में थे और इसने 10,000 रुपये वाली वाइन का ऑर्डर किया था सिर्फ अमीर बनने का नाटक करने के लिए। आप नहीं जानते ये कितना गरीब है। ये हर पैसे को बचाने में शर्म नहीं करता। जर्सन ने नीना की हर बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने राहुल को सख्त नजरों से देखा और उसके फटे कपड़ों को देखकर उनकी आंखों में घृणा भर गई। इसे इतना पैसा कहाँ से मिला? जर्सन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति 10,000 रुपये की वाइन खरीद सकता है। हमने बाद में पता लगाया कि ये गिगोलो है। नीना ने कहा, ये लड़का है लेकिन औरतों से पैसे लेकर उनके साथ रहता है। कितनी शर्म की बात है। जर्सन ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने राहुल को निराशा भरी नजर से देखा।
तुम ऐसा क्यों करते हो? इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तुम्हारे माता पिता से अच्छा प्रभाव नहीं मिला इसलिए। जर्सन के शब्द राहुल के दिल में चुभ गए। उसने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, आपको मुझे जज करने का क्या हक है? क्या आपने मुझे किसी बूढ़ी औरत से पैसे लेते देखा है? या आपने देखा है कि मेरे माता पिता मेरा कैसे इलाज करते हैं? आप सिर्फ अपनी बेटी के झूठे शब्दों के आधार पर मेरे बारे में फैसला कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा शर्मनाक है? तुम। राहुल की बातों से जर्सन हैरान रह गए। उनका चेहरा लाल हो गया। राहुल सही कह रहा था। उन्होंने वाकई सिर्फ अपनी बेटी के शब्दों के आधार पर राहुल के बारे में फैसला कर लिया था। राहुल मुस्कुराया और आगे बोला, आप खुद को मुझे सिखाने लायक क्या समझते हैं? आपको पहले अपनी बेटी को समझना चाहिए। क्या आपको अभी तक नहीं पता कि आपके परिवार के साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था? हाँ, हैरान करने वाली बात है। राहुल ने ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की और मुड़कर जाने लगा। राहुल की बातों ने जर्सन को कुछ याद दिला दिया। उन्हें शक होने लगा कि उनके परिवार वाली घटना के पीछे कोई था। सब कुछ इतने अनचाहे समय पर कैसे हुआ? जर्सन उलझन में थे। उनका रेस्टोरेंट जब्त हो गया था और उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया था। क्या राहुल को पता है कि क्या हुआ था? ये सोचकर जर्सन ने राहुल को रोक लिया और सख्त स्वर में पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी के बारे में क्या? तुम्हें क्या पता है? राहुल ने जर्सन को देखा और मुस्कुराया। आपकी बेटी ने गलत लोगों से छेड़छाड़ की थी और वे आपके पूरे परिवार के पीछे पड़ गए थे। मैंने फोन करके उन्हें रोका था इससे पहले कि वे सब कुछ बर्बाद कर देते, वरना वो आज यहाँ नहीं होती। जर्सन हैरान थे। उन्होंने नीना को देखा और फिर राहुल को। उनकी आंखों में अनिच्छा थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम गंभीर हो? चैप्टर 38। राहुल के जवाब देने से पहले जर्सन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम कैसे कह सकते हो? मैंने सोचा था कि नीना ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन लगता है नीना ने जो बताया वो शायद सच है। जर्सन ने जस्टिन की तरफ देखा और घमंड से मुस्कुराए। जस्टिन ही था जिसने मिस्टर पाकर से बात करके नीना को छुड़वाया था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम सबके सामने इतनी बड़ी झूठ बोल सकते हो। शायद तुम्हारी समझ में भी कुछ गड़बड़ है। जर्सन ने जस्टिन को बढ़ती हुई प्रशंसा के साथ देखा, लेकिन राहुल को बढ़ती हुई घृणा के साथ। जर्सन की तारीफ सुनकर जस्टिन खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसने जर्सन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अंकल ग्रीन, हमें इस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मेहमानों को इंतजार करवाने का कोई फायदा नहीं। जर्सन ने संतोष के साथ सिर हिलाया और तारीफ की। देखो जस्टिन कितना समझदार है। और तुम? जस्टिन ने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराया। अंकल ग्रीन, सच तो सबके सामने है। मिस्टर पाकर से बात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए उनसे बात करना आसान था और नीना को छुड़वाना भी। जस्टिन को लोगों से बात करने का बहुत अच्छा तरीका पता था। उसकी बातों से वो विनम्र दिख रहा था, लेकिन अपनी हैसियत को चुपके से बढ़ा भी रहा था। लोगों के मन में तुरंत उसकी तारीफ होने लगी। ये तो बड़े परिवार का लड़का है। कितनी अच्छी और विनम्र बातें करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत योग्य लड़का है। मिस्टर पाकर से इसका कनेक्शन है। जवान और होनहार। 20 साल बाद पता नहीं ये कहाँ पहुँच जाएगा। जर्सन, ऐसे अच्छे दामाद को हाथ से मत जाने देना। परिवार और दोस्तों की तारीफों से जर्सन जस्टिन पर बहुत खुश थे। जस्टिन ने आज ग्रीन परिवार को काफी सम्मान दिलाया था। असल में जर्सन ने नीना और जस्टिन के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा भी था। भीड़ अभी भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। तभी एक वेटर गुजरा और उनकी बातें सुन ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सज्जन मिस्टर पाकर को जानते हैं। कितना संयोग है। मिस्टर पाकर अभी ऊपर प्राइवेट रूम में डिनर कर रहे हैं। वेटर की बात अचानक आई और ग्रीन परिवार वालों के चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। जर्सन और उनके रिश्तेदार थोड़े हैरान थे, जबकि नीना अपने पिता के पीछे छिप गई। जस्टिन का पूरा शरीर कांप गया। वो मन ही मन सोच रहा था, कितना बुरा संयोग है। मिस्टर पाकर यहाँ भी कैसे आ गए?
अगर उनकी मुलाकात हो गई तो मेरी सारी झूठ खुल जाएगी। राहुल जस्टिन की घबराहट साफ देख रहा था। राहुल को भी ये संयोग अजीब लगा। वो सोच रहा था, अगर मिस्टर पाकर नीचे आ जाएं और गलतफहमी दूर कर दें, तो लोग आखिरकार सच जान जाएंगे। कौन असली क्लाउन है और कौन फ्रॉड, सब सामने आ जाएगा। ये सोचकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान और चमक गई। उसने जस्टिन को चिढ़ाते हुए देखा और बोला, मिस्टर जस्टिन, आपने कहा था कि आपका मिस्टर पाकर से खास रिश्ता है। क्यों न ऊपर जाकर उनसे कहो कि नीचे आ जाएं। राहुल की बात सुनकर जस्टिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे पता था कि राहुल जानबूझकर ये कर रहा है। राहुल जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और मिस्टर पाकर कुछ नहीं जानते। अगर जस्टिन ऊपर गया और मिस्टर पाकर से मिला तो उसकी सारी झूठ खुल जाएगी और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मैं जस्टिन हकलाने लगा। वो एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था और उसका चेहरा पसीने से तर था। जस्टिन समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। वो पूरी तरह फंस चुका था। जर्सन ने तुरंत जस्टिन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जस्टिन, चूंकि मिस्टर पाकर ऊपर हैं, तो हमें ऊपर जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए। तुम उनके अच्छे दोस्त हो, इसलिए उनसे न मिलना बहुत अशिष्टाचार होगा। और मुझे भी ऊपर जाकर उनसे बात करनी चाहिए और कल वाली घटना का सच जानना चाहिए। जर्सन ने राहुल की तरफ देखा। कहीं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जर्सन की बात राहुल को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। वो तो खुश था। राहुल चाहता था कि वे ऊपर जाएं और सच जानें, ताकि उसका नाम साफ हो जाए। लेकिन जर्सन की बात जस्टिन के दिल पर जैसे हथौड़े की चोट थी। जस्टिन पहले ही मुसीबत में था और जर्सन उसे सीधे आत्महत्या के मुहाने पर धकेल रहे थे। मिस्टर पाकर से मिलना जस्टिन के लिए आत्महत्या के बराबर था। जस्टिन घबराकर बोला, अंकल ग्रीन, मुझे लगता है कि मिस्टर पाकर बहुत जरूरी मेहमानों के साथ हैं। शायद हमें नहीं जाना चाहिए, कहीं डिस्टर्ब न हो जाए। जस्टिन स्पष्ट रूप से मिस्टर पाकर से मिलने से बचना चाहता था। राहुल ने उसकी बात खत्म होते ही तुरंत विरोध किया। हाँ, क्या डर गए? अपनी झूठ खुलने का डर है। क्यों नहीं ऊपर जाते और खुद बुलाते हो? अगर तुम मिस्टर पाकर को नीचे बुला सकते हो, तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। जस्टिन का चेहरा लाल हो गया। उसने चारों तरफ खड़े लोगों को घबराकर देखा। लोग समझ गए थे कि जस्टिन थोड़ा असहज है और उसे घूर रहे थे। जस्टिन बहुत घबरा गया। उसने राहुल की तरफ उंगली की और डांटा, तुम क्या हंस रहे हो? मैं ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैं मिस्टर पाकर के डिनर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने कहा था कि मिस्टर पाकर ने नीना को तुम्हारे फोन की वजह से छोड़ा था। अगर तुम मिस्टर पाकर को नीचे बुला सकते हो, तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। कैसा रहा? जस्टिन ने कह दिया था, इसलिए राहुल को अब कोई चिंता नहीं थी। असल में वो यही चाहता था कि ये लोग उसे अपमानित करते हुए उसका फायदा उठाएं। राहुल इन लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहता था, जबकि वे उसे अपमानित कर रहे थे। हाँ, ठीक है, तो मैं जाकर मिस्टर पाकर को बुलाता हूँ। बाद में मेरे पैर मत छूना, क्योंकि मुझे उल्टी आने लगेगी। राहुल अच्छी तरह जानता था कि जब ये लोग सच जानेंगे और समझेंगे कि मशहूर मिस्टर पाकर भी उसके अधीन हैं, तो वे जस्टिन को छोड़कर उसे खुश करने लगेंगे। राहुल इन लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहले ही साफ कह दिया, ठीक है, तुम महान हो, जाओ। नीना ने राहुल को तिरस्कार से देखा। राहुल ने नीना को इग्नोर किया और वहां खड़े सभी लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। वो मन ही मन सोच रहा था, बस इंतजार करो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। ये सोचकर राहुल मुड़ा और ऊपर की तरफ चला गया। जर्सन भी ठंडी हंसी हंसे, सिर हिलाया, मुड़े और जाने लगे। तमाशा खत्म हो गया। ऐसे मजाक को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। चलो, डिनर शुरू करते हैं। नीना ने मना किया और बोली, नहीं। चैप्टर 39। तीसरी मंजिल पर फॉर्चून रेस्टोरेंट में राहुल सीढ़ियां चढ़ते हुए दो आदमियों से टकरा गया। दोनों लंबे, तगड़े और गुंडों जैसे कपड़े पहने हुए थे। कहाँ जा रहा है? उनमें से एक ने राहुल को घूरा और पूछा।
राहुल समझ गया कि ये आदमी लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहा है। उसके आसपास क्रूर माहौल था। राहुल ने शांति से कहा, मिस्टर पाकर से मिलने जा रहा हूँ। दोनों आदमी हंस पड़े और सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोले, आज पूरी तीसरी मंजिल मिस्टर पाकर ने बुक कर रखी है। जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। राहुल की बात सुनकर वे हैरान रह गए। उन्होंने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी तिरस्कार में बदल गई। एक ने ठंडी हंसी हंसते हुए राहुल को धक्का दिया और बोला, बकवास बंद कर, तू कौन है? मिस्टर पाकर से मिलना चाहता है? क्या वो तेरा दादा है? मजाक मत कर, निकल यहाँ से। उसने राहुल को धक्का दिया, उसे हटाने की कोशिश करते हुए। राहुल जल्दी से बोला, नहीं, प्लीज, मिस्टर पाकर को बता दो कि राहुल आया है। वो जरूर मुझे मिलने आएंगे। राहुल की बात सुनकर दोनों लड़के बहुत गुस्सा हो गए। जिसने अभी राहुल को मारा था वो गाली देते हुए बोला, तेरी माँ की, अभी आया और कह रहा है कि मिस्टर पाकर से मिलना है। मैंने अच्छा बनकर मिस्टर पाकर को बताया था। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? लड़का बोलते हुए राहुल को देख रहा था। स्पष्ट था कि राहुल का लुक उस बार वाले लड़के से भी बदतर था। अगर पिछली बार से कुछ नहीं सीखा तो मैं खुद को पुल से नीचे फेंक दूंगा। वो मन ही मन सोच रहा था। लड़का लगातार राहुल को गालियां दे रहा था। तू सच में मेरे पसीने खींच रहा है। तू फिर कौन है? मिस्टर पाकर से मिलना चाहता है? क्या तुझे पता है कितने लोग उनसे मिलना चाहते हैं? लाइन में लग जा, यहाँ से निकल वरना फिर मारूंगा। राहुल स्तब्ध और अपमानित महसूस कर रहा था। वो लड़के से बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस मिस्टर पाकर को बता दो कि राहुल आया है। वो खुद नीचे आएंगे। चुप कर, क्या तू सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ? लड़का राहुल से तंग आ चुका था और वो भी बहुत गुस्सा हो गया था। पिछली बार में उसने सिर्फ इसलिए मिस्टर पाकर को बताया था क्योंकि जस्टिन ने उसे 1000 रुपये दिए थे। अब राहुल ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया लेकिन उम्मीद कर रहा है कि वो दूत बनेगा। इतने बड़े रिस्क पर ये बेवकूफी है। बस बता दे। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की। राहुल को सीढ़ियों के नीचे तक धकेल दिया गया था। अब नीचे वाले लोग भी उसे देख सकते थे। लड़के ने राहुल की तरफ उंगली की और गाली दी, चुप कर, तू भाग्यशाली है कि ये बार नहीं है, वरना मैं तुझे बुरी तरह पीटता। तू खुद को क्या समझता है? मिस्टर पाकर को तेरा स्वागत करने को कह रहा है। लड़के की चीख इतनी तेज थी कि नीचे बैठे लगभग सभी लोग साफ सुन सकते थे। राहुल के लिए ये बहुत शर्मनाक था। वो पूरी तरह यकीन कर रहा था कि मिस्टर पाकर सब साफ कर देंगे। लेकिन न सिर्फ वो मिस्टर पाकर से नहीं मिल पाया बल्कि बहुत अपमानित भी हुआ। सबसे बुरी बात ये थी कि उसका अपमान नीना और उसके लोगों के सामने हो रहा था। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसने लड़के को घूरा और बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज मिस्टर पाकर को बता दो। और अगर वो नहीं आते तो वो जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। राहुल ने अपनी बात खत्म की लेकिन अब ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। वो गुस्से में नीचे की तरफ चला गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, सीढ़ियों की लैंडिंग से हंसी और ताने सुनाई देने लगे। अपने आप चला जा बेवकूफ। मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाने की हिम्मत की तो अगली बार तुझे पीटूंगा। लड़का गुस्से में तीसरी मंजिल पर वापस लौट गया और बड़बड़ाया। दूसरे लड़के ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। इतने सारे बेवकूफ। दूसरा लड़का मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि प्राइवेट रूम से एक आवाज आई। क्या हो रहा है? ये मिस्टर पाकर की आवाज थी। दोनों लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए। ये कमीना बहुत शोर मचा रहा था। अब मिस्टर पाकर को पता चल गया। अगर मिस्टर पाकर मुझ पर गुस्सा हो गए तो मैं नीचे जाकर उस बेवकूफ को पीट डालूंगा। वे फुसफुसाकर कुछ गालियां देते हुए प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गए। रूम में सिर्फ कुछ लोग बैठे थे। लड़का अंदर घुसते ही सबकी नजरें उस पर पड़ गईं। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? लड़के को मिस्टर पाकर का चेहरा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर तेजी से बोला, कुछ खास नहीं मिस्टर पाकर, सब संभाल लिया है। प्लीज अपना डिनर जारी रखिए। लड़का ज्यादा कुछ बताने नहीं जा रहा था लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, मिस्टर पाकर ने पूछा,
कौन था वो? क्या कह रहा था? मिस्टर पाकर ने टेबल पर मुक्का मारा और लड़का डर से कांप गया। उसने जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर पाकर, वो फटे कपड़ों वाला एक आदमी था। वो आपसे मिलना चाहता था और कह रहा था कि आप जानते ही हैं कि वो कौन है तो खुद नीचे आएंगे। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया। सॉरी अगर शोर आपको डिस्टर्ब कर गया। लड़के ने सिर झुकाकर कहा। मिस्टर पाकर की मुस्कान गायब हो गई। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वे अचानक उठे और लड़के को घूरा। कहाँ है वो? तूने? मिस्टर पाकर के दोस्त उनके रिएक्शन से हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। सिर्फ मिस्टर पाकर समझ रहे थे कि उनके आदमी ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लड़का डरते हुए बोला, उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। चैप्टर 40। मिस्टर पाकर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उस युवक को लगातार कई थप्पड़ मारे। तुम बेकार के गुंडे हो। मिस्टर पाकर ने युवक की तरफ उंगली की और गाली दी। क्या तुम जानते हो वो कौन था? तुमने उसे कैसे मारा? क्या तुम जिंदा रहने से थक गए हो? मिस्टर पाकर इतने डरे हुए थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। टेबल पर बैठे लोग उनके अचानक रिएक्शन से हैरान रह गए। मिस्टर पाकर लखनऊ में मशहूर शख्सियत थे। बहुत कम लोग उन्हें इस तरह हिला सकते थे। शायद बाहर वाला व्यक्ति सच में कोई बड़ा आदमी था। युवक ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और उलझन में था। वो पूरी तरह स्तब्ध था। पिछली बार जब उसने मिस्टर पाकर को सूचित किया था तो पीटा गया। इस बार पीटा गया क्योंकि उसने सूचित नहीं किया। युवक कुछ समझाने वाला था। मिस्टर पाकर ने उसे फिर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि युवक का चेहरा सुन्न हो गया। चुप कर, अपनी गांड उठा और नीचे चल। मेरे साथ चल और माफी मांग। मिस्टर पाकर अब शांत नहीं बैठ सकते थे। उन्हें पता था कि कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर उन्होंने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो सब कुछ खो सकते हैं, शायद अपनी जान भी। मिस्टर पाकर ने तेजी से रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। दूसरी मंजिल पर नीना और उसके लोग सब कुछ देख रहे थे। राहुल उदास और गुस्सा था। वो नीचे उतरते हुए बहुत अन्याय महसूस कर रहा था। कुछ लोग पैदा ही मजाक बनने के लिए होते हैं। विडंबना ये है कि वो खुद इसे नहीं देख पाते। नीना राहुल को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मिस्टर पाकर को जानते हो? एक फोन करके मिस्टर पाकर मुझे छुड़ा सकते हो। नीना आगे बोली, हमने सब देख लिया, अब और क्या कहना चाहते हो? नीना को बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर जब उसने राहुल को तीसरी मंजिल से नीचे धकेलकर भेजते देखा। देखो तुम मिस्टर पाकर को जानते भी नहीं। उनके आदमियों ने तुम्हें खुद नीचे भेज दिया। जस्टिन, जो अभी राहत की सांस ले रहा था, भी राहुल का मजाक उड़ाने लगा। चलो जस्टिन, सबने देख लिया, जेरी ने राहुल को देखकर कहा। साफ है कि उसे पीटकर भेजा गया। सारी बकवास थी। वे सिर्फ अच्छा बन रहे थे। अब चूंकि सबने सच जान लिया है, तो इस पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जर्सन मुड़े और जाने लगे। राहुल उन लोगों को देखकर बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब मिस्टर पाकर आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन लगता है वो बहुत भोला था। आखिरकार इन लोगों की गलतफहमी और बढ़ गई। चलो, जस्टिन ने कहा, इसे इग्नोर करो। ये खुद को मजाक बनाकर बहुत खुश है। नीना ने जस्टिन का हाथ पकड़ा और जाने लगी। बाकी लोग भी राहुल को तिरस्कार से देखते हुए हंसी रोक रहे थे। जस्टिन को राहुल की हालत पर बहुत मजा आ रहा था। वो सोच रहा था कि ये बेवकूफ राहुल सच में बहुत मजेदार है। जस्टिन समझ नहीं पा रहा था कि राहुल को समझना इतना मुश्किल क्यों है। वो बिल्कुल लूजर लगता है, फिर भी हर बार अमीर बनने का नाटक क्यों करता है? क्या वो पागल है? शायद राहुल को मजाक उड़ाए जाने में मजा आता है। सच में लूजर को समझना बहुत मुश्किल है। जस्टिन ने ये शब्द कहे और बाकियों के साथ चला गया। राहुल वहां खड़ा उदास और अकेला था। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और बहुत अन्याय महसूस किया। उसने भरी। अगर उसका मोबाइल नहीं टूटा होता तो वो मेघना को कॉल कर लेता।
अब बहुत देर हो गई। जो होना था हो गया। राहुल ने दांत पीसे और नीचे उतर गया। नीचे युरा का ऑर्डर आ चुका था। जब उसने राहुल को नीचे उतरते देखा तो मुस्कुराई और बोली, राहुल, इतनी देर क्यों लग गई? चलो खाना खाते हैं। खाना ठंडा हो रहा है। टेबल पर रखे स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राहुल का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तुम खाना खाओ, मुझे वापस जाना है। राहुल की बात सुनकर युरा चिंतित हो गई। क्या हुआ राहुल, क्या हम अस्पताल चलें? युरा को राहुल का चेहरा बहुत खराब लग रहा था और उसे लगा कि वो सच में बीमार है। उसे नहीं पता था कि राहुल की समस्या उसके दिल में है। राहुल ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम अपना खाना खाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। राहुल रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। युरा उलझन में थी। चूंकि राहुल जा रहा था, वो तेजी से उठी और उसका पीछा किया। तीसरी मंजिल पर मिस्टर पाकर प्राइवेट रूम से तेजी से बाहर निकले। उन्होंने एक वेटर को देखा और पूछा, क्या तुमने कोई 20 साल का लड़का देखा? वो अभी यहाँ से नीचे गया था। वेट्रेस ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, वो कुछ लोगों से बात कर रहा था। फिर नीचे गया और एक लड़की के साथ बाहर निकल गया। ये सुनकर मिस्टर पाकर घबरा गए। वो मन ही मन सोच रहे थे, क्या वो मेघना थी जो राहुल के साथ थी? अगर वो थी तो इस बार मैं गया। मेघना के स्टाफ होने के नाते मिस्टर पाकर जानते थे कि वो महिला क्या कर सकती है। मिस्टर पाकर एक पल रुके और अपने आदमियों को आदेश दिया, दूसरी मंजिल पर जो भी हो रहा था, सब पता करो। राहुल शर्मा को ढूंढो। आज की गलती का अच्छा स्पष्टीकरण दो, वरना। मिस्टर पाकर बहुत डर के साथ आह भरी। उन्होंने लिफ्ट से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जब वे लॉबी में पहुंचे तो राहुल जा चुका था। मिस्टर पाकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने खुद को थप्पड़ मारा और अपने आदमी से गुस्से में बोला, मेरी क्या मजाक है? तुम मुझे मार डाल रहे हो। अब हम क्या करें मिस्टर पाकर? लड़का डरते हुए बोला। वो सोच रहा था कि लखनऊ में कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि वो मिस्टर पाकर का आदमी है। लेकिन लगता है मिस्टर पाकर भी किसी से डरते हैं। और क्या? मिस्टर पाकर ने गुस्से में अपना फोन निकाला और मेघना को कॉल किया। उनकी बात चल रही थी। राहुल काफी दूर निकल चुका था। युरा ने कार निकालकर कुछ मिनट बाद राहुल को पकड़ लिया। उसने कार रोकी और राहुल के पीछे जाकर पूछा, राहुल, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? राहुल ने युरा को चुपचाप देखा। काफी देर बाद उसने पूछा, युरा, क्या तुम मुझे बेकार समझती हो? युरा ने सिर हिलाया और बोली, क्या समस्या है? तुम अच्छे, दयालु और सच्चे हो, दूसरे लोगों जैसे नहीं। लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। लेकिन तुम्हारा लुक शायद उतना अच्छा नहीं है। आजकल लोग बहुत सती हैं। युरा ने कहा। वे घमंडी होते हैं। जब वे तुम्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि तुम बहुत गरीब हो। बिना पैसे और ताकत के, वे तुमसे दूर रहते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। युरा की बातें राहुल को अचानक समझा गईं। उसे एहसास हुआ कि युरा जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। ज्यादातर समय लोग सिर्फ उसके कपटों की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो एरिक नॉर्मन विक्रम मल्होत्रा का बेटा है। अब समय आ गया है कि राहुल अपनी हैसियत को गंभीरता से ले। आखिरकार वो अपने पिता का नाम नहीं कलंकित कर सकता। ये सोचकर राहुल उत्साहित हो गया। उसने उतावलेपन से पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो एक अच्छा लुक बनाने में?